नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 7 त्रिभुज का अभिगृहित 7.1 पढ़ेंगे। पहला है हमारा SAS सर्वांग समता नियम। ये नियम हमारा क्या कहता है? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। हमारी परिभाषा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। हम इसे ड्राइंग से समझते हैं। कैसे? हमने दो त्रिभुज लिया, हमने दो त्रिभुज बनाया। एक त्रिभुज हमारा ये बना, दूसरा त्रिभुज हमने ये लिया, दूसरा त्रिभुज हमने ये लिया। इस त्रिभुज का नाम हम रखते हैं ABC और इस त्रिभुज का नाम हमने रखा PQR। ये हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुज में परिभाषा क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब सर्वांगसम होंगे? यदि एक त्रिभुज यानी कि जो पहला त्रिभुज हमारा ABC है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं यानी कि ये भुजा, ये दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण यानी उनके बीच का कोण, यानी ये त्रिभुज की एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसके बीच का कोण अंतर्गत कोण यानी कि ये वाला कोण, ये दूसरे त्रिभुज की, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है PQR, दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, यानी कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। तब जाके ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। मतलब हमारा जो AB है, ये AB हमारा PQ के बराबर होगा, AC हमारा PR के बराबर होगा और जो हमारा ये कोण देख रहे हैं आप BAC, ये वाला कोण QPR, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तब जाके ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। हम इसको यहां से लिख लेते हैं। हम इसको यहां लिख लेते हैं कि जो हमारा AB है, ये AB हमारा किसके बराबर है? ये AB हमारा PQ के बराबर है, यानी AB हमारा PQ के बराबर है। AC ये हमारा किसके बराबर है? PR के बराबर है, PR। और जो ये हमारा कोण है यानी कोण BAC, ये किसके बराबर है हमारा? ये हमारा QPR के बराबर है, यानी कि कोण QP और R के बराबर है। जब ये तीनों चीजें जब दो त्रिभुजों में होती हैं तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। यानी कि अर्थात त्रिभुज ABC BAC, यहाँ B से शुरू होगा, BAC ये हमारा सर्वांगसम होगा QPR के। त्रिभुज QPR हमने B से क्यों उठाया? तो चूंकि हमारा जो ये कोण आ रहा है, यह जो हमारा बीच का कोण आ रहा है A, ये हमारा बीच में आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ B से शुरू किया। BAC QPR ये दोनों हमारे क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। वो भी किस क्राइटेरिया से? SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। S यानी एक साइड, S का मतलब क्या होता है? साइड। A इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल। और दूसरा फिर से साइड यानी ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, साइड एंगल साइड से ये हमारा सर्वांगसम नियम को फॉलो करेगा, तो दोनों हमारे सर्वांगसम होंगे।